कल वाले टाइपों में कोई परेशानी? चले आगे अगले टाइपों पे। देखो एक नोट लगाओ। यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, यदि दर पूछ ले, समय पूछ ले, मूलधन पूछ ले, ब्याज पूछ ले, तो किसी भी प्रकार की कोई राशि पूछ सकता है ना। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, नोट लगा के लिखना है कि यदि किसी प्रश्न में मूलधन, समय, दर व ब्याज, यदि किसी प्रश्न में, यदि किसी प्रश्न में मूलधन, समय, दर व ब्याज, मूलधन, समय, दर और ब्याज, एक मूलधन हो गया हमारा, एक क्या दे रहा हो गया, समय, और क्या हो गई, दर, और क्या हो गया, ब्याज। यदि इन तीनों के अंदर से, ठीक है ना, आपको क्या करेगा, तीन राशि देगा हमेशा, क्या करेगा, तीन राशि देगा और एक पूछेगा हमेशा। तो उस एक को कैसे ज्ञात करनी है ना, तो इसको पूरा लिखो कि इन चारों राशियों में से, इन चारों राशियों में से इन चारों राशियों में से कोई सी भी तीन राशियां, कोई सी भी तीन राशियां दी गई हो, दी गई हो, तो इस अवस्था में चौथी राशि निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में चौथी राशि निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। मतलब आज का जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको क्या दे रखा है कि आपको मूलधन दे देगा, समय दे देगा, या तो क्या पूछ लेगा, ब्याज पूछ लेगा, या दर गायब कर देगा, ये तीन दे देगा, या आपसे समय पूछ लेगा, ये तीन देके। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन को किस प्रकार से हल करना है। अब कंडीशन अलग अलग आती जाएगी आगे, जो जो अपन आगे बढ़ेंगे ना, वहां पे कंडीशन अलग आ जाएगी। कई में तो ऐसे आ जाएगी कि मूलधन मिश्र धन के बराबर है तो दर ज्ञात करो, मूलधन साधारण ब्याज के बराबर है तो समय ज्ञात करो। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी तो टाइप में। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लिखो कि 900 रुपए की धनराशि, करवा दिए थे क्या शायद कल, मेरे को ऐसे लग रहा है। देखो 900 रुपए की धनराशि, 900 रुपए की धनराशि, 900 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 270 रुपये होगा। हो जाएगा क्या? कर लोगे? भाई अपन ने कल जो टाइप किए थे उनके अंदर क्या दे रखा था अपन को, समय दे रखा था। अब इसके अंदर एक चीज गायब कर दी, समय गायब कर दी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे फिर? तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो लगाना है अपन को ब्याज का। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर
मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या आ जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, ब्याज कितना दे रखा है 270, मूलधन कितना दे रखा है 900, दर कितनी दे रखी है 6% और समय दे नहीं रखा। सो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 9 27 30 बार और 6 कम 6 6 पंजे 30, तो टाइम कितना आ गया 5 साल। इस प्रकार में डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, जो राशि दे रखी है ना, ऐसे कैसे पुट करना है और जो राशि पूछी है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो, हो गया आगे 5 साल। लिखो कितने वर्ष के 12% वार्षिक दर से, कितने वर्ष के 12% वार्षिक दर से, वर्ष के 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा, रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा। किया क्या, तीन साल आ गया ना। तो ये इस वजह से बताएं, यदि आपको कोई चीज़ गायब कर दे ना तो ये लगाना है, ठीक है, गायब कर दे तो। और ब्याज वगैरह निकालना है नॉर्मल, आपको बताई दिया, मिश्रधन कैसे निकालना है, मूलधन कैसे निकालना है, वो चीज़ें कल अपन ने बताई दी। इस प्रकार से निकाल लोगे कोई भी चीज़। अगले टाइप पे चले भाई, इसमें कुछ नहीं है, पुट करना है मान, इसको हल करोगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। हेडिंग लगाओ शर्तों पर आधारित प्रश्न, शर्तों पर आधारित प्रश्न। अपनी टाइप किया शर्तों पर आधारित प्रश्न। उसमें यदि आपको शर्त क्या देगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन बोलेगा कि इस जो साधारण ब्याज है मिश्रधन के बराबर है, साधारण ब्याज किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है ना, या ब्याज मूलधन का 2/7 गुना है, ब्याज मूलधन का 2/7वां भाग है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे थर्ड टाइप में, कि शर्तों के आधार पे क्वेश्चन, कि भाई उसमें शर्त लगा के दे दी उसने, वो शर्तें तो अलग पढ़ेंगे अपन, गुनी वाली, मतलब बहुत सारे टाइप है इसके अंदर। तो क्या आपसे पूछेगा कि दर और समय बराबर है, तो उन ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, तो सबका मेथड अलग अलग रहेगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, इसमें देखो शर्त क्या क्या रह सकती है। यदि आपसे बोल दे कि साधारण ब्याज किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है, किसके बराबर है, मूलधन के बराबर, आपसे पूछ दे कि जो ब्याज है
वो मिश्र धन के बराबर है। किसके बराबर है? मिश्र धन के बराबर। या आपसे कह दे कि जो ब्याज है जो मिश्र धन का 2/3 है, कितना है? 2/3 भाग है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो किस प्रकार करोगे? या आपसे पूछे कि ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है, तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन में लिख के देगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेगा? यह पूछेगा कि मूल राशि, या मूल राशि की जगह क्या आ सकता है? मूलधन। मूलधन स्वयं का 41/40 गुणा है। इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे? इस टाइप के अपन पढ़ेंगे। तो लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिखो। पाँच परसेंट साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कितने समय में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी? वार्षिक 5 दर दे रखी है आपको, और यहाँ पे क्या पूछा है? समय पूछा है। तो कितना समय होगा? कितना हो सकता है? थोड़े बहुत लगा सकते हो आइडिया? आज सभी के चेहरे उतरे उतरे कैसे हैं? नींद आ रही है सभी को? 20 साल। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहलवा रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके बराबर है? साधारण ब्याज ही लिख देता हूं डायरेक्ट ना। ब्याज किस, इसने क्या कहा कि ब्याज किसके बराबर हो जाएगा? मूलधन के। इसने ये तो बोला है कि भाई ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा कितने समय के अंदर, है ना? कितने समय के अंदर। तो अब यहाँ पे कोई भी मूलधन होगा उसको 100% मानेंगे, नहीं मानेंगे? अपन मानेंगे ना। तो इस मूलधन को मैं कितना मान लूँ? 100%। ठीक है। और सीधी सी बात है, पूछ क्या रहा है? समय। तो इस 100 के अंदर किसका भाग दे दो? दर का। किसका भाग दे दो? दर का। ठीक है। दर कितनी है? 5। कितनी आ जाएगी? हो गया। ज्यादा बड़ा नहीं था। कई बार अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तभी डर जाते हैं, यार क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर कितना बड़ा होगा। तो लिख लेना डायरेक्ट समय ज्ञात करना है तो 100 बटे क्या कर दोगे ऐसे क्वेश्चन में? 100 बटे दर। ठीक है। और यदि दर ज्ञात करनी है तो क्या कर दोगे? 100 बटे समय। अब इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा, अब इसमें दे रखा होता मूलधन का 2/3%। तो इस मूलधन का कितना? 100 का 2/3% निकालते हैं अपन, फिर उसमें भाग देते हैं। इतना से याद रखना है। सीधा है क्या? इजी है क्या? क्या नहीं, वो बताऊंगा वो आगे आएंगे वो क्वेश्चन। अब 20 के अंदर आप 100 का भाग देते हो तो आपकी 5 साल की वो क्या आ जाती है? 5% दर आ जाएगी। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे?
समय बराबर 100 बटे दर, और दर बराबर क्या कर दोगे 100 बटे समय। कर लोगे इससे क्वेश्चन? तो लिखो, तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो, मुंह से दे देना जवाब कि 4 साल में कितने वार्षिक प्रतिशत की दर से, तो 4 साल में कितने वार्षिक प्रतिशत की दर से 4 साल में कितने 4 साल में कितने वार्षिक प्रतिशत दर, वार्षिक प्रतिशत की दर से, वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। कितना आ रहा आंसर? कितना रहा आंसर? 25। ठीक है, तो सीधी सी बात है, साधारण ब्याज इसके बराबर कर, क्या बोल रहे थे, साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन के। मूलधन कितना परसेंट हमारा? मूलधन कितने के? 100 के, और 100 में किसका भाग दे दो? 4 का। कितने आ गए? 25%। आ गया आंसर। तो इस प्रकार के कर दोगे आप। चलो यही क्वेश्चन है, और दर लिखो उसकी 16 से ही 2/3%, मतलब क्वेश्चन यही है, उसमें उसकी दर क्या दे रखी है? 16 से ही 2/3%, ये दर है उसकी, मतलब 16%। 16% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? दिखाओगे क्वेश्चन? हम्म? 30 कहाँ से लिए है? क्या आएंगे? हाँ, 16 से 2/3 का मतलब क्या हुआ? 50/300। ठीक है, तो किस में भाग दे दो? 100 में। 100/50, 100/50/300, 300 ऊपर जाएगा, तो 300 ऊपर चले गया, 30/5 हो जाएगा ना, 300। वही बात। हाँ, तो एक सही है, अभी करवाता हूँ। शॉर्ट मेथड के चक्कर में 3 घंटे खराब हो गए आज। शॉर्ट मेथड बनाने के चक्कर में 3 घंटे खराब कर गया। इसी कर दो ना। इसी से क्या जाता है, घुटन सी होने लग जाती है, फिर खुद की परेशानी। देखो 16 से 2/3 को हल किया आपने, कितना आया? 48 और 2 50। 50 बटे कितना? 300। इसका भाग किस में देना है अपन को भाई? 50/300 किस में देना है? अरे, 10% कट जाएगा इसका। 16 से 2/3 कितना हो गया? 16। 48 और 2 50। 50 बटे क्या आ रहा है? 3। ठीक है, इसका भाग किस में देना है अपन को? 100 में। 100 में भाग देना है 50/3 का। अब ये जो नीचे भिन्न होती है ना, ये ऊपर चले जाती है ना, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 3/50। 50 दूनी 100, कितना आ गया? 3 दूनी 6 7। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए भिन्न का, कुछ नहीं करना आपको भाई, 100 में तो भाग दे ही रहे हैं, तो भिन्न आ जाए तो ये याद रखना कि नीचे वाली क्या चल जाती है? ऊपर। यदि इतना भी नहीं बैठे ना आपके, तो इस भिन्न को, नीचे वाली को क्या करो? उल्टा करके इसमें गुणा कर दो। भाई 100 है अपने पास, देखो इस प्रकार का आ गया, तो अपन को क्या करना है? 100 है,
भिन्न में आ गया तो इस ये नीचे जो भाग लगा रहे हो ना आप, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके लिख दो, इंटू 3/50। इतना सा करना है। ये कट जाएगा 2 बार, ये कितने आगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक और कर दो। दर है 12/1/2%। दर है 12/1/2%। समय की सीधी सी बात, दर दे रखी है तो क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। राशि की जरूरत कहाँ पे है। हाँ क्वेश्चन एडजस्ट कर लो ना पहले वाले में, 16.5 की जगह 12.5 कर लो। कितने आ रहे, 8 आ गए बस। अब इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन कर दोगे। ऐसे तो कर दोगे आप, घर का पता। घर पे ऐसे क्या हो जाता है। हाँ घर पे ऐसे क्या हो जाता है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धनराशि का, कितने समय में किसी धनराशि का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मूलधन का 2/5 हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को। अब इसके भी 2 मेथड है, पर लेकिन क्या है, एक तो रामबाण है, सारे क्वेश्चनों में काम आता है, और एक अटक जाता है कभी कभी। आंसर आएगा 8 साल। 8 आ गया। कैसे किया। हाँ हाँ 100 का। अच्छा आ गया। क्या बात है, आजकल तो मैथ आने लग गए आपसे। हम्म, क्या पता आप क्या खिलाओगे। साधारण ब्याज किसके बराबर है, मूलधन का कितना है, मूलधन का कितना है, 2/5। तो अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि उसमें अनुपात समानुपातों में ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा था, ए बराबर है बी के 2/5, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो इसके अंदर अपन ने क्या माना था, यहाँ पे ब्याज कितना होगा, 2, और मूलधन कितना है यहाँ पे, 5। इस मेथड से इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि अटकोगे नहीं कोई से भी क्वेश्चन में। और जो आपने जो तरीके से किया है ना डायरेक्ट, वो मिश्रधन के अंदर अटक जाएगा। यदि मिश्रधन दे दिया ना तो वहाँ पे अटकेगा वो मेथड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या करना है कि आपका ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया, इंटरेस्ट 2 रुपये, और प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 5 रुपये। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, और दर कितनी दे रखी थी, वो दर आर कितना दे रखा है, 5%, और समय क्या दे रखा है, अपन को ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे, तो वैल्यू रख दो, पी कितना अपने पास 5, आर कितनी है 5, टी कितना है ज्ञात करना है, बटे तो, और ब्याज कितना दे रखा है, साधारण ब्याज 2/5 नहीं, यहाँ पे देखो आपके बातों में लग रहे थे जब, कितना है 2 है। तब इसको काट दो आप, कटे तो कट जाएगा क्या, 25, 25 चौके 2, कितना आ गया, T/4 बराबर 2। ये 4 क्या होगा, फिर ये गुणा कर दो या ऐसे, या टी बराबर कितना हो जाएगा, 8 साल।
ये मेथड क्या करेगा कि आपके हर क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा। अब दूसरा भी है, दूसरा मेथड क्या कहता है कि दूसरा क्या कह रहा है, मूलधन का कितना है 2/5। तो अपन मूलधन कितना मानते हैं, तो 100 का कितना 2/5, तो कितना आ गया 40। ठीक है। अब फिर मैंने क्या बताया था कि आप मूलधन के अंदर किसका भाग दे दो, दर का। दर कितनी है 5, ये कितनी आ गई आपकी, ठीक है। इस जो आपकी इच्छा है ना, क्योंकि ये वाला मेथड है ना मिश्र धन की जगह अंदर अटक जाता है ये वाला। यदि किसी में मिश्र धन आ गया ना तब अटक जाएगा, तब नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये मेथड बताया कि इसका भी ध्यान याद रखना आप। बाकी आपकी इच्छा है, कोई से मेथड से ही करो आप। एक किला है ना कोई ऐसे, कुंवारा किला, कुंवारा किला किस किलो कहते हैं, कुंवारा किला। नहीं, कुंवारा किला नाम है किले का, नाम है किले का। मैं भूल गया अभी, अचानक से याद आया। मैं क्या पढ़ रहा था, जो कुंवारा किला 56 किलो का लाडला, ऐसा नाम है किले का। अरे जिस पर कभी आक्रमण हुआ ही नहीं ऐसा किला, उसका नाम है, उपनाम है। आक्रमण ही नहीं हुआ, फिर मैं अचानक से, भूतिया, वो भानगढ़ है वो तो। लोहागढ़। सूरजमल। करो फिर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धनराशि का, 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा, मूलधन का 3/5 होगा। साल आगे सबके।
चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर, इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चलो लिखो, कितने प्रतिशत की दर पर, कितने प्रतिशत की दर पर 10 साल के, कितने प्रतिशत की दर पर, कितने कितने प्रतिशत की दर पर, कितने प्रतिशत की दर पर 10 साल के, 10 साल के किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, मिश्र धन का 2/5 होगा। क्या का नाम है? बाला का किला, बाला का किला अलवर में। क्वेश्चन में क्या लिखा है अपन ने, क्वेश्चन में क्या बराबर करवा रहा है कि साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना हो जाएगा, 2/5 भाग हो जाएगा। तो साधारण ब्याज अपन ने देखा था कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किसके बराबर है, मिश्र धन का कितना है, मिश्र धन का कितना है 2/5 भाग। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया 2, मिश्र धन कितना हो गया 5, तो मूलधन कितना हुआ यहाँ पे, मूलधन कितना हुआ यहाँ पे मूलधन। तो ये अपन ने क्वेश्चन में साधारण ब्याज और मिश्रधन को बराबर किया है। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो यहाँ पे मूलधन कितना है हमारा, कितना है मूलधन यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मूलधन कितना है, यहाँ पे सब अपन उस मेथड से कर नहीं होगा, उस मेथड से मैं पूरा कर करके थक गया आज। मैं कह रहा हूँ 2-4 किताबें वगैरह देख दूख के सब देख लिए, पर इसका मिला नहीं ऐसा कोई मिश्रधन वाले का। अरे भाई सीधी सी बात है, मिश्रधन में से आप ब्याज घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पर आपका मिश्रधन कितना है 5 और ब्याज कितना है 2, तो कितना आ गया मूलधन 3 आ गया। अरे इस 5 में से 2 को घटा दो ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ के हिसाब से हमारे साधारण ब्याज कितना आया 2 और मिश्रधन कितना आया 5 है, ठीक है। और ये साधारण ब्याज यदि अपन मिश्रधन के अंदर से ब्याज को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, मूलधन बच जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी क्या वैल्यू आ गई, ब्याज क्या आ गया, ब्याज SI के आगे ब्याज कितना है 2 रुपये, अमाउंट कितना है 5 और प्रिंसिपल कितना है 3, और कुछ दे रखा था इसमें, समय कितना दे रखा है 10 साल। कर लो हल इसको, तो ब्याज कितना है हमारे पास, ब्याज 2 और मूलधन कितना है 3, मूलधन इंटू दर, दर कितनी है टाइम में दर तो ज्ञात करनी है ना, इंटू समय कितना है 10 बटे क्या आ जाएगा तो 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू R इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काट दूं, ठीक है। इधर क्या बच गए 3R, अपन को क्या ज्ञात करनी है R, इस 3 का भाग इसमें दे दूं 20/3, क्या हो जाएगा, कितना जाएगा 6 बार 36 18, कितने बच गए 2/3, तो दर कितनी आएगी 6 से 2/3 प्रति। जो वो वाला मेथड है ना वो वाला लग जाता है, सब में लग जाएगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, है ना। इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, इसमें यही लगाना पड़ेगा, जिस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, नहीं ये बताता ही नहीं आपको,
वो शॉर्टकट हो रहा है ना, मूलधन का जितना है 100 मान के आप कर दो जितना परसेंट है। कल किए थे क्या जो नॉर्मल क्वेश्चन ब्याज निकालने के? सारे निकाल दिए। भिन्न में आ जाए जरूरी थोड़ी है भिन्न भाई। कोई मान लो ऐसी भिन्न हो यहाँ पे, मान लो वो होता 21 होता तो 7% आ जाता, तो कटने के ऊपर है। चले अगले मेथड पे, ये आ गया भाई। आपसे क्या पूछे, मतलब मैंने इसका मिश्रधन का संख्या चेंज कर लो ना, लो मिश्रधन का कर लो, 4/5 कर लो, 4/5 से 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो भी सही है। हाँ एक मिनट मेरे को बताना कैसे। नहीं जैसे, एक मिनट, वहाँ पे अपने मिश्रधन आ रहा है, तो मूलधन था हमारा 100, ठीक है। मिश्रधन को क्या किया हमने, अच्छा हाँ तो इस मान लो मिश्रधन का कितना परसेंट निकाला, मिश्रधन का कितना निकाला, 2/5, तो 5 तो 40 आ गया मान लो आपका। तो मान लो 100 आपने ये माना है, तो ये गड़बड़ है ना मानने में, ब्याज कैसे आएगा, मानने से पार नहीं पड़ेगी। मिश्रधन से ब्याज कैसे आएगा जब तक मूलधन नहीं है, क्या? मिश्रधन का 2/, इसका आ गया 40 है ना, 40 मान लो अपना ऐसा ही आ गया, तो ऑटोमेटिक 60 आ गया, ठीक है। फिर फिर लगाएगा 60 का कितना था वो, 60 भी हो जाएगा ना शायद। पीआरटी लगाया क्या, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल डायरेक्ट बताता हूँ ना मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। पीआरटी से तो सब सोल है, इससे तो सब सोल हो जाएंगे, लेकिन मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो अपन डायरेक्ट करते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे मूलधन होता, मूलधन का इतने परसेंट या 4/5 भाग, तो 100 का क्या कर देते हैं अपन, 4/5 डायरेक्ट। 5 से काटा कितनी बार, 20, 100 का 80, 80 में किसका भाग दे देते हैं अपनी, कितनी थी 10, तो कितने साल आ जाते डायरेक्ट, 8 साल। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, उससे तो सब होएगा ही, वो तो रामबाण है सारा। हुआ क्या, ये हो गया क्वेश्चन, हाँ 40, क्वेश्चन भी मेरे को तो याद नहीं है। अच्छा 4/5 है क्या, है ना, तो यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज 4 आ रहा है, और मूलधन कितना आ रहा है, मूलधन मिश्रधन माइनस ब्याज है ना, तो मूलधन तो 1 आ रहा है ना, और दर कितनी आ रही है, दर क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में, दर, हाँ दर पूछी है ना, तो 40, ब्याज आ गया अपने पास 4 बराबर पीआरटी, पीआरटी 1 × 10 × R/100, ठीक है। इससे ये काट दो तो 10 × 40, 40%।
ठीक है। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपसे। हाँ क्या पहला किया है जो ही किया है किसमें? अरे तो कंफ्यूजन हो गया। क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज किसके बराबर हो जाता है? साधारण ब्याज किसके बराबर हो रहा है? मिश्र धन का कितना है? 2/5। तो सीधी सी बात है, ब्याज कितना है? 2। मिश्र धन कितना है? 5 है। तो ब्याज लिखा आई से एस आई कितना है? अरे तो 2 - 5 तो ये तो मूलधन होगा ना। तो ब्याज कैसे होगा? ब्याज तो ऊपर वाला है ना। ब्याज 2 है, मूलधन कितना आ गया? नहीं उसमें शायद 4/5 था। आपको 2 बटे, अच्छा मैंने तो 4/5 वाला हल किया था। हाँ हाँ पहले वाला नहीं आया। ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे मिश्र धन है, आप फॉर्मूला देखा था अपने मिश्र धन में से अपन क्या घटा दे? क्या घटा दे अपन? अरे आवाज नहीं आ रहा था। यदि ब्याज घटा दे तो क्या आ जाता है हमारे पास? मूलधन। आपके पास मिश्र धन कितना है यहाँ पे? 5। 5 में से ब्याज कितना है? 2 घटा दे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में रख दो अब। आई क्या फॉर्मूला है हमारे पास? आई बराबर पी आर टी बटे। तो आई की वैल्यू कितनी है? 2। पी की कितनी है? 3। आर की कितनी है? टाइम कितना है? 10 बटे। तो ठीक है, इस 100 को इधर भेजोगे गुणा होगा, कितना आ गया? 200 बराबर क्या आ गया? 3r × 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बच गया? 3r बराबर 20 है ना। 3r बराबर क्या बच रहा है? 20। क्या ज्ञात करना? r बराबर क्या हो जाएगा? 20/3। भाग दिया 3 का 20 में, कितनी बार गया? 6 बार। कितने से? 2/3 बस। हम्म? क्या था दूसरे में? 4/5 है ना। देखो 1 रुपये हो जाएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या है? ए इंटू क्या है? 4/5। तो एक की वैल्यू कितनी है? ये है एस आई की है। ठीक है, एस आई 4 है हमारे पास। ठीक है, साधारण ब्याज जो हमारी आई की वैल्यू कितनी है? 4 है। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, दर कितनी है? दर है या सर? दर ज्ञात करना, और क्या है? टाइम कितना है? 10। लगा लो। ब्याज कितना है हमारे पास? ब्याज 4। पी कितना है? 1। पी आर और टी, टी कितना है? 10/। तो एक जीरो से एक जीरो, ये 10 इससे हो जाएगा, क्या जाएगा? 40। तो कितनी परसेंट आ गई? 40%। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 साल में स्वयं की, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 साल में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। 41/40 गुनी हो जाती है। तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करो। ज्ञात करो। ब्याज की दर से 1/4 क्या लिख रखा है? साल है।
समय है तो दर ज्ञात करो। आंसर बता दूं? 10%। आंसर आ रहे हैं 10%, दर है 10%। क्या दिक्कत आ गई इसमें? 1/4 साल की जगह 3 माह में क्यों जाना है? जहां पे गुणा कर रहे हो तो 4 को नीचे लटका दो 100 के पास में, दिक्कत क्या आ रही है? हाँ नीचे लटका दो, बस बात खत्म। क्या समझ में नहीं आया? तुम्हें यही पता नहीं है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो समझ में कहाँ से आएगा? भाई तुम सीधा सीधा करने के लिए लग गए पर्सन को, है ना? तुमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? समय दे रखा है और हाँ, तो 41/गुणा हो जाती है का मतलब मिश्रधन दे रखा है ये। मूलधन तो दे, मिश्रधन के अंदर ही आ गया ना मूलधन, तो इसके अंदर ही दे रखा है। बस मैं कह रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चन घुमाया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की। कहीं पे भी ब्याज वाले क्वेश्चनों में हो जाती है, ये वर्ड लिखा गया ना, तो इसका मतलब वो मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। उन क्वेश्चनों में ऐसा वर्ड नहीं आया हो जाती है। देख लो पहले वाले क्वेश्चनों में कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है या 2/5 भाग है, इस प्रकार से लिखाए थे। इस वर्ड में क्या आ गया? हो जाती है। भाई आप किसी व्यक्ति को 100 रुपये दे रहे हो, तो आप क्या बोलो कि आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिए और 25% की दर से दे रहे हो आप, तो वो आपसे पूछे कि 150 रुपये कब हो जाएंगे वो? क्या दे रखा है? मिश्र क्वेश्चन में एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, फिर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? स्वयं की। क्या दे रखा है? स्वयं की, मतलब खुद की कितनी हो रही है? 41/40। तो मतलब मूलधन की कितनी हो रही है? मूलधन की कितनी हो रही है? 41/40। विसर्जन कितना हो गया? 41। मूलधन कितना हो गया? 40। ब्याज कितने का आ गया? 1 का। लगा लो फॉर्मूले में, ब्याज 1 बराबर PRT। भाई आई बराबर PRT बटे, तो आई का मान कितना है? 1। पी मूलधन कितना है? 40। दर कितनी है? दर पूछी, टाइम कितना है? 1/4 बटे, तो या तो इसको आप नीचे ले आओ, है ना, या तो आप इसको क्या कर सकते हो? नीचे ला सकते हो, या यहाँ पे काटो तो यहाँ पे काट दो, जैसे आपकी इच्छा है। हाँ
भाई इसको या तो आपको यदि ऊपर कोई कट रहा है जब तो ऊपर काट दो, नहीं तो इसको इसके बराबर में लिख दो। देखो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिर वो संख्या बड़ी हो जाएगी ना, r इंटू 1/4। ठीक है, इसको अपन 100 के नीचे लिए हैं तो 100 इंटू क्या आ जाएगा 4। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया इधर एक एक था, एक बराबर क्या आ रहा है r/10, इससे गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा r बराबर 10। ठीक है, दर कितनी आ गई 10%। अब इसको इस प्रकार से हल करते हो, आप काटते नहीं हो, ठीक है, यहीं पे काट देते हो तो ये क्या गया 4 से 10, 10 से इसको काटो कितनी बार गया 10 बार, क्या गया 1 बराबर क्या r/10, इधर 1 लगाया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r बराबर क्या गया 10। तो कैसे भी कर सकते हो आप, तो आपकी इच्छा है ना। तो 1/, चाहे कैसे भी हल कर दो, ऊपर गुणा में लगा दो, नीचे किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। और इसको टाइप 5 लगा लेना, है ना, भूल गया था मैं तो बता रहा हूँ यार। कल 3 करा दिए थे, 2 करा दिए थे, कल कल 3 करा दिए थे तो आते ही चौथा स्टार्ट कर दिया, और ये है 5वां। तो इसमें एक नोट लगा लो, एक नोट लगाओ, 41/40 वाले में नोट लगाओ एक। देखो यदि कोई धनराशि स्वयं की, यदि कोई धनराशि स्वयं की या यदि कोई धनराशि स्वयं की a/b गुना हो जाती है, a/b गुना हो जाती है, a/b गुना b गुना हो जाती है, इसका मतलब, इसका मतलब मिश्रधन ज्ञात करना होता है। क्या होता है हो जाती है, जहां पे भी वर्ड दिख जाएगा ना उस क्वेश्चन में क्या होगा वो मिश्रधन होगा, है ना। तो लिख लो हो जाती है, जहां जहां पे लिखा आ जाए तो उसका मतलब क्या है वो मिश्रधन है ना। हो जाएगी तो कितनी राशि हो जाएगी, तो क्या पूछ रहा है वो मिश्रधन। हो जाती है तो इसका मतलब भाई इतनी राशि हो जाती है, इसका मतलब क्या है मिश्रधन दे रखा है, और हो जाएगी का मतलब मिश्रधन पूछा गया है, याद रखना क्वेश्चन में ना। हाँ a/b है ना, तो मतलब मिश्रधन के लिए पूछ रहा है ये कि इतने हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन लिखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, धनराशि साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 साल में स्वयं की, 5 साल में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है, 3/2 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करो ना। क्वेश्चन कल दर क्या क्या करवा रहे हैं 10%। जो भी आपने पहले अनुपात समानुपात पढ़ा, प्रतिशत पढ़ी, वो काम में आ रही नहीं आ रही।
ठीक है, बाकी और टाइप देखेंगे।